एवरीवन। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बच्चों जो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोगों को पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का नाम था एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड क्या था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम फोर्थ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस क्या है और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, इसकी डिटेलिंग करेंगे। तो जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई बीकर है, इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन है। इसमें जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन इमेजिन करिए C1 है। इसमें जो कंसंट्रेशन है उसका कंसंट्रेशन C2 है। और ये आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इसका नाम है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का खास बात क्या है कि ये क्या करेगा, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास करेगा, सॉल्यूट मॉलिक्यूल को नहीं। तो ये क्या होता है, किसके लिए परमेबल होता है, परमेबल ओनली फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। ये किसके लिए परमेबल होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के लिए परमेबल होता है, सॉल्यूट के लिए नहीं। तो अब क्या होगा, मान लेते हैं कि कंसंट्रेशन C1 का क्या है, ज़्यादा है। तो कंसंट्रेशन अगर C1 का ज़्यादा है, C1 का क्या है, ज़्यादा है, ये हम सपोज कर रहे हैं, तो अगर कंसंट्रेशन इसमें C1 का ज़्यादा है तो इसका मतलब होगा इसके मोल ज़्यादा होंगे। इसका कंसंट्रेशन क्या है, कम है, इसका मतलब इसमें क्या होंगे, मोल, सॉल्यूट के मोल क्या होंगे, कम होंगे। इसमें क्या होगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल होगा वो कम होगा, इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो बस करना क्या है, ये हायर कंसंट्रेशन है C1 और ये क्या है, लोअर कंसंट्रेशन है, ये मान लिया गया है। तो हायर कंसंट्रेशन की तरफ देखिएगा, ये कंसंट्रेशन हायर है और यहाँ कंसंट्रेशन कम है, तो इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा हैं। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है, ज़्यादा है, और इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या है, कम है। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का क्या होगा, फ्लो होगा इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के क्रॉस। तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या करेंगे, हायर कंसंट्रेशन की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो ये जो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। उसी का नाम क्या है, ऑस्मोसिस है। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, ये लोअर कंसंट्रेशन है और इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या हायर है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, इसमें सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कम होगा। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, ज़्यादा से क्या होंगे, कम की तरफ क्या करेंगे, फ्लो करेंगे अक्रॉस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और उसी का नाम क्या है, ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस की डिफिनीशन निकल के क्या आ रही है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ऑस्मोसिस। और ये ऑस्मोसिस बच्चों कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। क्योंकि याद रखिएगा कंसंट्रेशन क्या है, अनइक्वल है। तो ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो रहा है और ये होता रहेगा, तब तक होता रहेगा जब तक C1 और C2 की वैल्यू बराबर ना हो जाए, मतलब कंसंट्रेशन बराबर ना हो जाए। तो ऑस्मोसिस का मतलब ये है कि उसकी नेचुरल टेंडेंसी होती है कि दोनों सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को इक्वलाइज करना। जैसा कि हमने एक यहाँ नोट्स भी लिखे हुए हैं, सॉल्यूशन पोसेस ए टेंडेंसी टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन इन ऑल पार्ट। सॉल्यूशन के पास एक टेंडेंसी होती है कि अगर उसे आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आप रख रहे हैं तो वो क्या करना चाहते हैं, अपने कंसंट्रेशन को इक्वल करना चाहते हैं। ये टेंडेंसी नेचुरल होती है एंड दिस टेंडेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट। और यही टेंडेंसी क्या होती है, सॉल्यूट के डिफ्यूजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जैसे आप क्या करते हैं, पानी है और पानी में आप कोई भी सॉल्यूट जैसे NaCl वगैरह आप जब मिलाते हैं तो सॉल्यूट क्या करता है,
सॉल्वेंट की तरफ मूव करता है और सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्यूट मॉलिक्यूल की तरफ मूव करता है। और ये तब तक मूव करते हैं जब तक दोनों के पार्टिकल होमोजीनियस फॉर्म में ना आ जाएं। तो इस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं हम, डिफ्यूज़न देते हैं। लेकिन जब यही प्रोसेस क्या होता है, डिफरेंट कंसंट्रेशन के लिए हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के क्रॉस अप्लाई करते हैं, तो उसी का नाम क्या करते हैं, ऑस्मोसिस देने लगते हैं। तो डिफ्यूजन में जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होता है। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम वहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की लगाते हैं। ये इसका बेसिक डिफरेंस है। और डिफ्यूजन जो है मेनली जो है गैसियस मॉलिक्यूल के लिए होता है। ऑस्मोसिस जो है लिक्विड डिफरेंट कंसंट्रेशन के सॉल्यूशंस के लिए होता है। तो यहाँ एक नोट्स भी लिखा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्यूजन ऑफ सॉल्यूट द टेंडेंसी ऑफ ए सॉल्यूशन टू इक्वलाइज कंसंट्रेशन को इक्वल करने की जो टेंडेंसी है इन ऑल इट्स पार्ट गिव राइज टू अनदर फेनोमेना नोन एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो ऑस्मोसिस में देख ले, एक बार फिर से देख रहे हैं। देखिए ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो रहा फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो आप नोट कर सकते हैं फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन to higher concentration across semi permeable membrane semi permeable membrane is known as osmosis, तो ऑस्मोसिस की डिफिनीशन निकल के आ रही है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस फ्लो करना ही क्या नाम दिया गया है, ऑस्मोसिस। और ये प्रोसेस कब तक होगी, जब तक दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल ना हो जाए। दिस osmosis is occurs till equilibrium, ये कब तक होता रहेगा, इक्विलिब्रियम तक होता रहेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब यहाँ क्या है, टू इक्वलाइज the concentration of both solution, तो ये था ऑस्मोसिस। इसके बाद हम ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ने जा रहे हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बच्चों, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। अभी आप देख रहे थे कि हमारे पास दो डिफरेंट सॉल्यूशन है, जिसका कंसंट्रेशन C1 है और C2 है। इसका कंसंट्रेशन मैंने माना कि ये क्या है, ज़्यादा है, सपोज कर लिया गया है। और ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आप देख रहे थे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन से क्या हो रहा था, लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहा था। तो ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल।
फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है। अब ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कब तक होता रहेगा, जब तक ये इक्वल ना हो जाए, टिल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तक होगा। टिल इक्विलिब्रियम मतलब दैट इज C1 इक्वल टू C2। जब तक C1 C2 के बराबर नहीं हो जाएगा तब तक ये होता रहेगा। अब देखिएगा ये क्या होगा, हो रहा। तो ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्या होंगे, जब इधर आएंगे तो जब ये इक्विलिब्रियम पे होगा तो जो नेक्स्ट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आना चाहेगा तो इधर के जो प्रीवियस जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो क्या करेंगे, आने वाले मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, विरोध करेंगे, अपोज करेंगे। उसी का नाम क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो इसका मतलब ये वह प्रेशर है जो ऑस्मोसिस को क्या कर सकता है, रोक सकता है। जस्ट सफिशिएंट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, दैट इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप इसको यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, द प्रेशर, द एक्स्ट्रा प्रेशर, the extra pressure which is just sufficient, the extra pressure which is just sufficient to stop the osmosis is known as osmotic pressure, is known as osmotic pressure। उसी का नाम हम क्या देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर देंगे। और ये ऑस्मोटिक प्रेशर ऑपरेट किधर से होता है, तो ये ऑपरेट होता है टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर और अप्लाई किधर होता है, अप्लाइड टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर हायर कंसंट्रेशन की तरफ अप्लाई किया जाता है और वो क्या करता है, ऑस्मोसिस को जस्ट सफिशिएंट के लिए ज़रूरी होता है और उसी का नाम क्या देते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ नहीं है, वह प्रेशर जो ऑस्मोसिस को क्या कर सकता है, रोक सकता है, उसी का नाम हम देते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। उसके लिए एक फार्मूले भी है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं इसी वक्त। एक फार्मूला है PV इक्वल टू NST। P इधर लाएंगे तो ये V हो जाएगा, ये ST हो जाएगा। ये P है, ये नंबर ऑफ मोल्स एब्सोल्यूट है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर है, तो ये कंसंट्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ P याद रखिएगा, P क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, C कंसंट्रेशन है। कंसंट्रेशन हम यहाँ मोल पर लीटर में लेंगे, इसको मोल पर लीटर में। यस आपका सॉल्यूशन कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आप यहाँ नोट करेंगे, यस इक्वल टू 0 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन। 0.082 लीटर ATM पर मोल पर केल्विन, ये एस की वैल्यू है जिस सॉल्यूशन कांस्टेंट। और टेम्परेचर आप यहाँ लेंगे, ये टेम्परेचर क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब केल्विन। तो इस तरीके से हम ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें हमें दिया हुआ टेम्परेचर दिया है, सॉल्यूशन कांस्टेंट दिया है, कंसंट्रेशन दिया है।